हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं? स्टडी टू एवरीडे जीएस में स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन लाए हैं जीएस का। ठीक है, जिसमें खाली ये रहेगा आपको प्रीवियस ईयर का, क्या प्रीवियस ईयर का रहेगा जो आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका डिस्कशन भी देंगे। ठीक है, और जो ब्लैक बोर्ड पर लाते हैं उसको भी देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी और बीएसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिविल कोर्ट, जीडी वगैरह जो भी जीएस जहाँ पूछता है उसको आप देखिए, यहीं से सवाल रिपीट ज़्यादा करता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द साउथर्न मोस्ट पार्ट इन इंडिया लॉन्गिट्यूड स्टेट, ये मैंने दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो ये आपको आ जाएगा तमिलनाडु में है सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आता है। इसको बोलते हैं केप केमोरिन, इसको भी बोलते हैं। ठीक है, केप केमोरिन का मतलब होता है कि जो दक्षिण समुद्र के दक्षिण बिंदु को, ठीक है, केप केमोरिन बोलते हैं। ये देखिए, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखी? नील दर्पण को किसने लिखा? तो नील दर्पण को दीनबंधु मित्र ने लिखे। ठीक है, किसने लिखे? दीनबंधु मित्र ने लिखे। ठीक है, नील दर्पण को। ठीक है, देखिए 1860 में इसको हुआ था, जो कि एक नाटक है। ठीक है, ये नीलहरों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा नीलहरों पर, यानी जो कृषि करते थे उन पर अत्याचार के विरोध में किया गया था। ठीक है, ये बार बार पूछता है, कब था? 1860 में, बंगाल में। ठीक है, अब देखिए वर्ष 1954 में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? देखिए 1954 में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो 1954 में भारत रत्न देना से प्रारंभ किया गया था। उस टाइम किसको नहीं दिया गया था? तो उस टाइम भगवान दास को नहीं दिया गया था। ठीक है, भगवान दास को नहीं दिया गया था, जबकि सिराज गोपालाचारी को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था, चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी दिया गया था। ठीक है, 1954 से भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? 1954 से। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के, ठीक है, संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो गठन आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा 79 में, अनुच्छेद 79 में आ जाएगा। ठीक है, 79 में आ जाएगा, 79 में अनुच्छेद गठन का है। ठीक है, देखिए 78 में क्या है? तो 78 में आपको आ जाएगा, राष्ट्रपति की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कार्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये अनुच्छेद 78 में है, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को जो जानकारी दिया जाता है उसके है। ठीक है, और 80 में है प्रधानमंत्री, 80 में है, 80 में क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। ठीक है, लोकसभा की संरचना 81 में है, राज्यसभा की संरचना 80 में है। ठीक है, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहता है? नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी किस राज्य से होकर नहीं बनेगा? तो नर्मदा नदी कहां से निकलता है? तो अमरकंटक से निकलता है, जो कि मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र से निकलता है। ठीक है, ये किस राज्य में नहीं बढ़ेगा? ये महाराष्ट्र में ही बढ़ेगा, गुजरात में, उड़ीसा में, जबकि उड़ीसा आदि गुजरात में, मध्य प्रदेश में बहेगा, जबकि उड़ीसा में नहीं बहेगा। ठीक है, उड़ीसा में नहीं पार करता है नर्मदा नदी। ठीक है, देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने के समय निकले थे। हड़प्पा और कौन थे? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 1921 में, हड़प्पा को सबसे पहले निकाला गया था 1921 में, और मोहनजोदड़ो को 1922 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, रखलदास बनर्जी थे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित यमयोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमयोत्तर है? ठीक है, ये सब यमयोत्तर है, जो कि इसमें से कौन सा एक भारत का यमयोत्तर है? ठीक है, तो भारत का यमयोत्तर कौन आ जाएगा? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारत का कौन आ जाएगा? सबसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आ जाएगा, जो कि ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, कहाँ ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है? ये भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरेगा। ठीक है, चैनल को अधिक से अधिक देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग सब शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए बनाने में बहुत समय लगता है, शुरू से एकदम अंत तक कोई वीडियो देखिए, तो देखिए शुरू से अंत तक, तभी आप लोग के समझ में आएगा। ठीक है, रणप्पा नृत्य राज्य का है? रणप्पा नृत्य किस राज्य का है? तो रणप्पा आ जाएगा केरल का। ठीक है, रणप्पा किसका आ जाएगा? केरल का, सॉरी उड़ीसा का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? उड़ीसा का। ठीक है, रणप्पा किसका आ जाएगा? उड़ीसा का आ जाएगा। ठीक है, उड़ीसा का आ जाएगा रणप्पा। ठीक है, जजिया पर कर मुगल साम्राज्य के द्वारा एक कर लगाया गया था। जजिया कर मुगल साम्राज्य किसके द्वारा लगाया था? तो जजिया कर लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था? तो जजिया कर मुगल साम्राज्य के दौरान एक कर था, तो किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये आपको लगाया गया था, ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। ठीक है, देखिए जजिया कर जो है वो किस पे लगाया जाता था? तो गैर मुसलमानों पर, यानी जो हिंदुओं थे उस पर लगाया जाता था जजिया कर। ठीक है, गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। ठीक है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा जो मिट्टी है, भू आकृति, वो कहाँ पाई जाती है? तो करेवा पाया जाएगा, ये आपको कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा। ठीक है, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा करेवा मिट्टी। इसमें केसर ज्यादातर उत्पादन होता है। ठीक है, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए।
वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का मतलब कि सबसे ज्यादा जहां पे गन्ना होता है, चीनी पैदावार होता है यानी सबसे ज्यादा, तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिक चीनी और गन्ना दोनों होता है उत्तर प्रदेश में भारत का। क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्र अधिक है जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल से तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो कि तानाशाही से बेहतर इसको माना जाता है। क्यों इसको आखिर बेहतर माना जाता है लोकतंत्र को? तो लोकतंत्र को बेहतर माना जाने का क्या कारण है? जो कि देखिए इसको माना जाने का यही कारण है कि लोगों की गरिमा को बनाए रखता है। ठीक है, लोकतंत्र जो है कि लोगों को गरिमा को क्या करता है? बनाए रखता है। ठीक है, लोकतंत्र जो है और तानाशाह में अंतर है कि लोकतंत्र लोगों को गरिमा को बनाए रखता है, तानाशाह में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लोकतंत्र में लोगों को गरिमा को क्या करता है? बनाए रखता है। ठीक है, देखिए और आगे, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है? देखिए इसमें से कौन सा है जिसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग किया जाता है। वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए भी, ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयोग को भी हटाने के लिए भी निर्वाचन, लेकिन राज्यपाल को हटाने के लिए ये महाभियोग की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, मुख्य किसके? राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि राज्यपाल राज्य में होता है। ठीक है, कुलीकट पक्षी अभयारण्य किस राज्य में या किस कहाँ पे स्थित है? कुलीकट पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो कुलीकट आपको आ जाएगा, कुलीकट कहाँ पे आ जाएगा? तो कुलीकट आपको आ जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कुलीकट कहाँ आ जाएगा? तो कुलीकट आपको आ जाएगा पश्चिम बंगाल में है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, देखिए ये रायगंज जिला में है। किस जिला में है? रायगंज जिला में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के रायगंज जिला में स्थित है। ये संविधान के किस अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? देखिए अनुच्छेद 53 के तहत संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होता है। और अनुच्छेद 53 के द्वारा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है अनुच्छेद 53 के द्वारा। ठीक है, किस बिल के लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है? किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो गया, यानी साधारण बिल को लेकर को, तो इसको गतिरोध को हल करता है। हल कैसे किया जाता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाकर। ठीक है, और मान लीजिए कि कोई बिल पर विवाद है। ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन, क्योंकि लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन, ये दोनों में विवाद है, तो उसके लिए राष्ट्रपति को क्या संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाते हैं, और इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, इसका अध्यक्षता ये अनुच्छेद 84(2) के द्वारा किया करते हैं। ठीक है, नहीं शायद 118 के द्वारा। और देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है? देखिए किस राज्य की साक्षरता दर औसत से कम है? किस राज्य की साक्षरता दर औसत से कम है? तो बिहार की साक्षरता दर औसत से कम है। ठीक है, बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना? 67.7 आ जाता है। ठीक है, और देखिए भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? देखिए वहीं पे बताते हैं कि जो दो राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त बैठक, तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसको अध्यक्षता करना लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 118(4) के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 118(4) के द्वारा। ठीक है, 118(4) के द्वारा करते हैं। ठीक है, देखिए एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? ठीक है, कोई विशेष दिन है, उस पर अधिकतम लोकसभा जब बैठक होता है तो उसमें तारांकित प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं? अधिकतम तो 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने? 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत 20 प्रश्न को पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों का कार्यकाल शून्य, यानी जब देखिए भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब नहीं रहते हैं, जब ना भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई नहीं है, तो उसका कर्तव्य या फिर उस स्थान पर कौन निभाते हैं? तो वो निभाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन निभाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश निभाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए जब 1969 में कौन हो जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो एक जो थे एम हिदायतुल्ला, जो कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल को संभाले थे। ठीक है, जबकि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एम हिदायतुल्ला उनका नाम था। ठीक है, ये कब से कब थे? तब तक थे ये 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक रहे थे। ठीक है, 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 जुलाई 1969 तक रहे थे। ठीक है, देखिए जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गया था उस टाइम, और जो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, वो त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को ना आप लोग नोट बनाइए और उसमें लिखिए,
तभी तो मजा आएगा। ठीक है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए दूसरों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए नासदाक, नासदाक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज है? नस्दाक, नस्दाक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये अमेरिका का आ जाएगा। ठीक है, नस्दाक स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका का। जैसे भारत का क्या क्या है, भारत का शेयर मार्केट है ना, क्या इसको बोलते हैं? तो निफ्टी और एक और है। ठीक है, रेल बजट, रेल बजट क्या है? तो रेल बजट आपको आ जाएगा, रेल बजट, रेल बजट देखिए केंद्रीय बजट का भाग होता है। रेल बजट अब केंद्रीय बजट का भाग हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था 2017 के पहले कि वो रेल बजट अलग होता था और केंद्रीय यानी आम बजट अलग होता था। अब रेल बजट आम बजट को मिला दिया गया 2017 में। ठीक है, किसके द्वारा कौन समिति थे, तनिक कमेंट करके बताइए। ठीक है, मटकी किस राज्य की नृत्य है? ठीक है, जो मटकी है वो किस राज्य के नृत्य आ जाएगा? तो मटकी आपको नृत्य आ जाएगा मध्य प्रदेश का। ठीक है, मटकी आ जाएगा, मटकी मध्य प्रदेश का नृत्य आ जाएगा। ठीक है, मटकी कहाँ का है? तो मटकी मध्य प्रदेश का नृत्य आ जाएगा। ठीक है, महिलाओं द्वारा जो किया जाता है। ठीक है, लोक नृत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विषमताओं की माप करता है? देखिए आर्थिक विषमताओं के, आर्थिक विषमता को माप करता है तो ये लॉरेंस वक्र के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का है जो लॉरेंस वक्र के द्वारा मापा जाता है। ये बहुत बार रिपीट करता है सवाल। ठीक है, कि आर्थिक विषमताओं को मापा जाता है तो लॉरेंस वक्र के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत खाली जगह बन गया। ठीक है, जब वस्तु एवं यानी जीएसटी जब लागू हुआ, जीएसटी यानी जीएसटी कहीं गुड एंड सर्विसेज टैक्स यानी सेवा कर। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, तो ये एक समान बाजार बन गया। एक समान, कहीं पे कोई ऊंच नीच नहीं है, सब एक समान है पूरे भारत में। ठीक है, जहां जहां पे जीएसटी लगा हुआ है एक समान टैक्स लगता है भारत सरकार के। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। ठीक, जीएसटी। ठीक, देखिए 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, देखिए जब भारत 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था, जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था? जब युद्ध हुआ था तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री थे जो कि भारत से बाहर उनका मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत से बाहर, जो कि कहाँ ये ताशकंद में हुआ था। ठीक है, ताशकंद में हुआ था उनका मृत्यु। ठीक है, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थाओं से एक राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, एक वकालत करता है जो कि अलग करने का बात करता है, वो कौन करता है? तो धर्मनिरपेक्ष करता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष कौन सा अनुच्छेद के तहत आ जाता है? 25 से 28 तक आ जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक आ जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत हो जाता होगा लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा उस कृषि प्रणाली का दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है? लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है उसको बोलते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब कि नगदी क्षेत्र में जो कि वहां से पैसा वगैरह आता है, जैसे रोपण कृषि क्षेत्र में आ जाएगा चाय, कॉफी, गन्ना, केला इत्यादि आ जाते हैं। ठीक है, जिससे इकोनॉमिक्स पैसा आ सके कृषि लोग के। ठीक है, कंप्यूटर शब्द जाल में यानी रैम का समर्थक, रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाता है। रैम का क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या आ जाएगा आपको? रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाता है रैम का। ठीक है, और देखिए ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया था? जो ब्रिटिश शासक थे भारत पर लगभग कितने वर्ष तक? लगभग में, तो लगभग में आ जाएंगे 200 वर्ष तक। वर्ष कब से किए थे? तो वो माना जाता है कि मतलब 1757 से लेके 1947 तक। ठीक है, 200 साल तक लगभग माना जाता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन आ जाएंगे? ठीक है, ये आ जाएंगे आपको जेम्स हिक्की। ठीक है, कौन आ जाएगा? तो जेम्स मिल आ जाएंगे, सॉरी जेम्स हिक्की नहीं, यानी इसका लेखक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक आ जाएंगे जेम्स मिल। जेम्स मिल आ जाएंगे। ठीक है, जेम्स मिल आ जाएंगे। देखो भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार कौन सा था? भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र आपको कौन आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बंगाल गजट। तो बंगाल गजट कब से भारत में प्रकाशित हो रहा है? जैसे है ना कि बंगाल गजट कब से प्रकाशित हो? 1780 से। ठीक है, बंगाल गजट कब से प्रकाशित हो रहा है? पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब से? 1780 से। 1780 से हो रहा है। ठीक है, देखिए इसको ये हिक्की, जेम्स आर्गेस्टर हिक्की जो थे इसको संपादक थे। कौन थे? जेम्स आर्गेस्टर हिक्की। ठीक है, हिक्की इसका संपादक थे। 1780 से हो रहा, ये पहला था। इसको प्रेस के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध जब छापे थे तो इनको प्रेस को पूरा जब्त कर लिया गया था। ठीक है, देखिए एक सवाल, पंचमहाव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? पंचमहाव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो पंचमहाव्रत के सिद्धांत किस धर्म से है? तो जैन से आ जाएंगे। ठीक है, किससे आ जाते हैं? पंचमहाव्रत जैन से आ जाएंगे। देखिए इसका अर्थ होता है, देखिए अहिंसा पालन, अहिंसा को पालन, अहिंसा को पालन। ठीक है,
झूठ अहिंसा को पालन, या फिर इसको बोलते हैं झूठ नहीं बोलना। ठीक है, अहिंसा को पालन, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अपराधी या संपत्ति को संग्रह नहीं करना। ठीक है, ब्राह्मणों पर पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना 5 प्रकार का होता है। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक यानी कब हुआ था? तो ये हुआ था 1875 में। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, इनका एक पुस्तक है जो कि क्या नाम से जाना जाता है? ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो सरस्वती जी थे, दयानंद सरस्वती। ठीक है, 1875 के द्वारा किए थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक, और देखिए विश्व के सबसे गहरी झील कौन है? विश्व के सबसे गहरी झील कौन आ जाएगा? तो बैकाल झील आ जाएगा। ठीक है, सबसे गहरी झील बैकाल झील आ जाता है। विश्व का सबसे गहरी झील बैकाल झील है। देखिए इसका गहराई 744.4 मीटर है। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो 1756 में, 1956 में। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। ठीक है, देखिए पुनर्गठन आयोग 1953 में लागू हुआ था, पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में। अधिनियम आया था 1956 में, पुनर्गठन अधिनियम 1956 में और 53 में किया गया था। ठीक है, 53 में राज्य का पुनर्गठन आयोग किया गया था। ठीक है, और देखिए साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये भारत में आया था, ये आया था 3 फरवरी 1928 को। कब आए थे? तो भारत में आए थे 3 फरवरी 1928 को। कहाँ? बंबई में उतरे थे। ठीक है, लेकिन इसको गठन कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था ब्रिटेन में। कब किया गया था? तो 3 नवंबर 1927 को। इसमें सारे ब्रिटिश थे। ठीक है, इनको स्वेद भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? ठीक है, ब्रिटिश जो थे भारत में मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन किस अधिनियम के द्वारा दिया था? मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। किसके द्वारा पृथक निर्वाचन दिया था मुसलमानों को? तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1909 के द्वारा दिया गया था। देखिए इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा जाता है? पंडिता, किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रमाबाई को। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो रमाबाई को कहा जाता है पंडिता। ठीक है, महिलाओं को समाज सुधारक को रमाबाई को कहा जाता है पंडिता। इस शुरू से अंत तक देखिए, बहुत मजा आएगा। देखिए नील विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह आपको कहाँ हुआ था? नील विद्रोह आपको पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो कब हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1859 में। ठीक है, 1859 में नील विद्रोह हुआ था। देखिए ये गोविंदपुर गांव एक जगह है, गोविंदपुर नदिया जिला में, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला गोविंदपुर गांव में हुआ था। ठीक है, ये नील दर्पण एक नाटक है जिसका लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। ठीक है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र ये 1858 में आया था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 में आया था, क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद आया था और उस टाइम जब कंपनी के शासन था। लेकिन 1858 से किसके? डायरेक्ट ब्रिटेन के शासन हो गया। ठीक है, डायरेक्ट ब्रिटेन के शासन हो गया। ठीक, कब से? चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? देखिए चिपको आंदोलन सबसे पहले भारत में उत्तराखंड, जो कि जब शुरू हुआ था उस टाइम उत्तर प्रदेश था, लेकिन अभी जो वर्तमान में है उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है चिपको आंदोलन। मतलब वृक्षों को यानी काटने से बचाना है, रोकना है। ठीक है, चिपको आंदोलन। ठीक है, देखिए 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। अभिनव भारत क्या था? 1904 में जब स्थापित हुआ तो अभिनव भारत क्या था? तो अभिनव भारत क्या था 1904 में जब स्थापित हुआ? तो ये एक अभिनव भारत क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित एक गुप्तचर संगठन थे। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित एक गुप्तचर संगठन थे 1904 में अभिनव भारत के द्वारा। ठीक है, और देखिए आगे घुमुरा लोक नृत्य संबंधित किस राज्य से है? घुमुरा लोक नृत्य संबंधित किस राज्य से आ जाएगा? तो घुमुरा आ जाएगा आपको उड़ीसा से। ठीक है, घुमुरा कहां से आ जाएगा? उड़ीसा से। घुमुरा लोक नृत्य उड़ीसा से है। ठीक है, पश्चिमी घाट का प्रमुख अंतराल में स्थित है। जो पश्चिमी जो घाट है वो कहाँ पे है? तो पश्चिमी घाट आ जाएगा पाल घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट आ जाएगा पाल घाट में। और पाल घाट को कहा जाता है केरल का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? केरल का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट यानी नीलगिरी पहाड़ी पर है। ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट इधर मालाबार के तट पर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल से बताए हैं। ठीक है, देखिए मूक नायक समाचार पत्रिका का संपादक कौन थे? मूक नायक किससे संबंधित है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक किससे थे? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा। मूक नायक किससे? B.R. अम्बेडकर। मूक नायक B.R. अम्बेडकर, एकदम याद कर लीजिए। मूक नायक B.R. अम्बेडकर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था आपको
1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 1935 में, यानी 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। और देखिए ये जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था रिजर्व बैंक को। ठीक है। आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? तो आगा खां जो महल है, आगा खां महल कहाँ है? महाराष्ट्र में आ जाएगा। ठीक है, आगा खां महाराष्ट्र में आ जाएगा। और देखिए आगा खां में देखिए कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हुआ था, और महात्मा गांधी जी को भी रखा गया था। पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, आगा खां। ठीक है, यहीं पे महात्मा गांधी जी को रखा गया था। ठीक है। और देखिए दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। दक्षिण के जो चोल शासकों थे उनका प्रभाव का काल क्या था? दक्षिण के चोल शासकों का प्रभाव का काल क्या था? तो 9वीं शताब्दी ईस्वी सन से, 9वीं शताब्दी ईस्वी सन से था। 9वीं शताब्दी ईस्वी सन से आ जाता है। ठीक है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री आपको कौन आ जाएंगे? तो भीमराव अंबेडकर आ जाएंगे। ठीक है, भीमराव जी अंबेडकर आ जाएंगे, पहले कानून मंत्री थे। ठीक है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन हो गया। अधिक से अधिक शेयर कीजिए दूसरों के साथ। ठीक है, ये बीपीएससी के लिए और बीएसएससी के बिहार के अन्य एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।